हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 जो कि क्लास 8 का साइंस का चैप्टर है। ठीक है, सो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या, जो भी ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, सो हम बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। बट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। नेकेड आइज मतलब अपनी आंखों से डायरेक्टली हम नहीं देख सकते। जैसे कुछ चीज़ों को हम देख लेते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को, बट वो इतने छोटे होते हैं ना, क्योंकि ये जो वर्ड माइक्रो है इसका मतलब ही होता है छोटा, स्मॉल। ठीक है, और ऑर्गेनिजम्स आप सबको पता ही है, जो भी हाँ, हम सब ऑर्गेनिजम्स ही हैं, माइक्रोब्स भी कहते हैं उसको। एंड इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है, जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, जिसके बारे में आपको पता होगा, लैब्स वगैरह में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सो माइक्रोस्कोप क्या होता है ना, उसमें लेंसेज वगैरह होते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास आपने देखा होगा मूवी वगैरह, टीवी वगैरह में, जैसे उससे देखते हैं कोई भी चीज़ छोटी तो उसमें बड़ी दिखने लगती है। तो माइक्रोस्कोप में भी ना लेंसेज होते हैं जो कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को बड़ा बना देते हैं। ठीक है, उसमें माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स भी होते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है माइक्रोस्कोप के अंदर जिसको हमें देखना होता है उसको स्पेसिमेन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और स्पेसिमेन जो होता है उसको कहाँ पे रखा जाता है, उसको माइक्रोस्कोपिक स्लाइड में रखा जाता है। एंड ये जो स्लाइड होती है ये माइक्रोस्कोप पे जो है वहाँ पे रखी जाती है। एंड हम इस स्पेसिमेन को, मतलब जो हमने अपना ऑब्जेक्ट लिया है उसको हम एक थिन शीट से, ग्लास की शीट से कवर करते हैं। ठीक है, और फिर हम उसके लेंस को एडजस्ट करते हैं ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लियरली देख सकें। और जो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। और जो साइंटिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं उनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं फीचर्स। ठीक है, और फीचर्स में हम देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं। वो हमें ब्रेड में भी दिख जाएंगे। ब्रेड जैसे कि हम खाते हैं, अगर हमने उसको रख दिया ऐसे ही तो वो ख़राब हो जाती है। तो वो जब स्पॉइल्ड फूड, जो भी खाना ख़राब हो जाता है, जैसे कि कोई फ्लावर जब मुरझा जाता है तो क्या होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही उसमें चिपक जाते हैं। वो डिफरेंट कंडीशंस में मिल सकता है, चाहे वो हॉट हो, कोल्ड हो। तो कंडीशंस जब अनफेवरेबल होती है, ज़्यादा ठंडा है, ज़्यादा गर्मी होती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, जिसकी वजह से उनमें एक ऐसी चीज़ डेवलप हो जाती है इस तरह की। हाँ, मतलब कंडीशन जब नॉर्मल हो जाती हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर आ जाते हैं, दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें होती हैं। जैसे कि आपने पीछे देखा होगा, जैसे कि जो ऑरेंज है, ये ऑरेंज ए कितना सही है, और ये ऑरेंज बी, इस पे क्या है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चिपक गए हैं आके, इसलिए ऐसा हो गया है ना, स्पॉइल्ड फूड हो गया है। उसके बाद हमारे आते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।